गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नियुक्तिकरण प्रक्रिया में आज हम एक नया स्टेप हम करने वाले हैं और वो हमारा है प्रशिक्षण एवं विकास। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया में अभी तक हमने 3 कदमों के बारे में हमने जानकारी ली है। पहला कदम हमारा था रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, माने कर्मचारियों की जरूरत का हमने पता लगाया था वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो कि भर्ती हमारा स्टेप था, रिक्रूटमेंट था, जिसको कि हमने पॉजिटिव प्रोसेस माना था। उसमें हमने इनवाइट किया था, हमने आमंत्रित किया था लोगों को कि आइए और हमारे संगठन में आप आवेदन भेजिए। उसके बाद सिलेक्शन के माध्यम से, चयन के माध्यम से, जिसको हमने नेगेटिव प्रोसेस कहा था, जो उपलब्ध हमारे पास आवेदक हैं जिन्होंने की आवेदन भेजे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भेजे हैं, जो भी नौकरी करना चाहते हैं हमारे संगठन में, उनमें से एक लंबी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए हमने बेस्ट जो एम्प्लॉइज हो सकते हैं उनको हमने सिलेक्ट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, वो जो एम्प्लॉइज जिनको हमने सिलेक्ट कर लिया है उनको कार्य पर लगाने से पहले, अपॉइंट करने से पहले, जो भी कार्य उनको करना है उसको वो बेहतर ढंग से कर सके, अच्छे ढंग से कर सके, इसके योग्य हमने उनको बनाना है। उसी में हमारा जो है प्रशिक्षण की जरूरत हमें महसूस हुई। तो आज इस वीडियो में हम एक ही टॉपिक प्रशिक्षण का करेंगे, प्रशिक्षण एवं विकास एक परिचय। हम यहाँ पे जानेंगे बच्चों कि प्रशिक्षण और विकास दो अलग अलग शब्द हैं या दोनों समानार्थी शब्द हैं। अगर वो अलग अलग शब्द हैं तो प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण किन कर्मचारियों को दिया जाता है, किस तरह की कुशलता बढ़ाई जाती है, और विकास किन कर्मचारियों का किया जाता है, और विकास में हम किस तरह की क्षमता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसी को जानते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रशिक्षण के अर्थ को जान लें तो प्रशिक्षण क्या है, इसका अभिप्राय है कर्मचारियों को किसी विशेष क्षेत्र में निपुण बनाना। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जो उत्पादन के साधन हमारे हैं, चाहे वो मानव है, मशीन है, पूंजी है या भूमि है, इन साधनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारे जो कि कार्यशील है, सक्रिय है, एक्टिव हमारे हैं, और दूसरे जो हमारे पैसिव है, निष्क्रिय हैं। तो जो मानव संसाधन है वो सभी में सक्रिय है, माने मानव संसाधन ही है जो कि सभी अन्य संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकता है। तो अगर जो मानव संसाधन है वो अगर स्किल्ड होगा, वो अगर कुशल होगा, वो अगर अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करने में सक्षम होगा, तो ही बाकी सभी जो निष्क्रिय संसाधन हैं उनको अच्छी तरह से सर्वोत्तम ढंग से उनको उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। तो इसीलिए उसकी ट्रेनिंग की हम यहाँ पे व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, इसका अभिप्राय है कर्मचारियों को किसी विशेष क्षेत्र, माने विशेष क्षेत्र, स्पेशल एरिया, जैसे कि अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स भी अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं, जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं। माने अगर एक कॉमर्स का टीचर है तो उसको वाणिज्य के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में ही कैसे वो अच्छा अध्यापन कर सकता है, कैसे वो बेस्ट टीचिंग कर सकता है, ये उसको सिखाया जाता है। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर को अलग अलग फील्ड का नॉलेज दिया जाता है। अगर किसी को हमने एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर अगर हमने नियुक्त करना है
तो उसको कंप्यूटर के क्षेत्र का ही ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन अगर हम विकास की बात करें, यहां पे हमने क्या कहा प्रशिक्षण में कि इसका अभिप्राय है कर्मचारियों को किसी विशेष क्षेत्र में निपुण बनाना। निपुण माने वो जो है कम समय का प्रयोग करते हुए, कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए वो अधिक से अधिक काम अगर करते हैं, अधिक से अधिक परिणाम अगर अच्छे हासिल करते हैं, तो उसको हमें निपुण कर्मचारी बोलेंगे। दूसरी तरफ अगर हम विकास की बात करें तो इसका अभिप्राय है कर्मचारियों को सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना। सभी क्षेत्रों में निपुण बनाना माने कि सारे के सारे विषयों का उसको ज्ञान देना, नॉलेज देना। इसको हम क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। अब विकास की जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो किसे होती है, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक चीज तो हम क्लियरली हम अंडरस्टूड कर चुके हैं कि प्रशिक्षण में हम किसी एक क्षेत्र के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जबकि विकास में हम सभी क्षेत्रों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल यहाँ पे हम टीचिंग का लिया था, हमने अध्यापकों का लिया था, तो इसी का अगर हम एग्जाम्पल ले तो सब्जेक्ट्स का तो नॉलेज हमने अलग अलग दे दिया अध्यापकों को, लेकिन बच्चों की मानसिकता को कैसे जानना है, माने मनोविज्ञान के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, वार्तालाप कैसे करेंगे प्रभावपूर्ण ढंग से जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये सिखाया जाना। इसके अलावा रुचि कैसे जागृत करेंगे बच्चों की अपने सब्जेक्ट में। ये वो क्षेत्र है जिनमें हम सभी कर्मचारियों को पारंगत बनाना चाहेंगे। माने सभी क्षेत्रों में एक टीचर को केवल अपने विषय की नॉलेज ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि वरन उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। तो चौतरफा विकास हमें अध्यापक का करना पड़ेगा। इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनका हम चौतरफा विकास करेंगे। उनकी जो है हम जो संदेशवाहन क्षमता है वो हम बढ़ाएंगे। उनकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसको हम डेवलप करेंगे। तो यहां पे अगर हम उपयोगिता की बात करें तो प्रशिक्षण किस तरह के कर्मचारियों को दिया जाता है? ज्यादातर जो उपयोगी होता है प्रशिक्षण, वो होता है श्रमिक वर्ग, जो कि प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करता है, सबसे नीचे धरातल पे, और पर्यवेक्षकीय वर्ग। पर्यवेक्षक क्या होते हैं, कौन होते हैं बच्चों? कर्मचारियों को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में हम बांट देते हैं, समूहों में बांट देते हैं, और हर समूह के ऊपर एक अधिकारी को, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है। वही व्यक्ति उनकी सभी समस्याओं को सुलझाएगा, उनकी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाएगा, और जो भी ऊपर से आदेश आते हैं उनको लागू करवाने का काम भी इसी पर्यवेक्षक का होगा। वही देखेगा कि मेरा समूह अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनको हम सुपरवाइजर या फोरमैन भी हमें बोल सकते हैं। एक कर्मचारी, एक सुपरवाइजर के नीचे, एक पर्यवेक्षक के नीचे कितने कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा, कितने कर्मचारियों को रखा जाएगा, ग्रुप कितना बड़ा होना चाहिए, इसके लिए हमें दो टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का विस्तार और नियंत्रण का विस्तार। ये क्या है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को अच्छी तरह से का प्रबंध कर सकता है, उनको नियंत्रित कर सकता है। तो उपयोगिता की बात करें तो जो श्रमिक वर्ग है और पर्यवेक्षकीय वर्ग है, माने जो निम्न स्तर पे काम करते हैं कर्मचारी, उनके लिए प्रशिक्षण ज्यादा उपयोगी होता है। जो स्तर है उनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्रबंध के स्तर के बारे में, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। अगर हम विकास की बात करें, इसकी उपयोगिता की बात करें बच्चों, तो ये प्रबंधकीय जो कर्मचारी हैं हमारे, और उनमें जो मध्य स्तर और उच्च स्तर पे आते हैं, उनके लिए विकास का ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। अगर मान लेते हैं एक प्रोडक्शन मैनेजर है,
जो कि मिडिल लेवल पे काम करता है, तो उसका प्रमोशन किया जा सकता है जनरल मैनेजर की पोस्ट पे। तो उसको वहां पे सभी विभागों को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो उसे उत्पादन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, वित्त के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उसे एचआर विभाग जो हमारा है, मानव संसाधन विभाग, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो उनको हम ओवरऑल डेवलपमेंट माने सभी क्षेत्रों में उनको पारंगत बनाते हैं, निपुण बनाते हैं, तो इसलिए उनके लिए विकास की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रशिक्षण के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जानेंगे।